राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और विधानसभा चुनाव 2023 का रण अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ऑफिशियली क्यों कह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बाद अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना आज से शुरू हुई और उसके बाद 11 बजे से नॉमिनेशन फाइल करने का दौर शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया जारी है। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं जितने भी प्रत्याशी हैं वो। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको वोट देने जरूर जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ये सारी जानकारी साझा की है। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। उसके बाद जो उसे पास कर जाते हैं, यानी कि जिनका नामांकन प्रपत्र, इनका शपथ पत्र बिल्कुल ठीक है, वो तो आगे चुनाव लड़ पाएंगे। जिनका नामांकन पत्र ठीक नहीं है, उसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई उम्मीदवार चाहता है कि वो अपना नामांकन वापस ले ले, तो नामांकन वापस लेने के लिए उनके पास 9 नवंबर तक का समय है। सामान्य प्रत्याशी जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्हें जमानत राशि के रूप में नामांकन के दौरान 10,000 रुपए जमा करवाने होते हैं। जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी और एसटी समुदाय से आने वाले प्रत्याशियों को 5,000 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होती है। हालांकि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं या कुल वोटों में से आप उसका छठा हिस्सा भी वोट का ले आते हैं, तो फिर आपको ये जमानत राशि वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आपको 16.66% वोट भी नहीं मिल पाते हैं कुल वोटों के, तो फिर आपकी जमानत जब्त हो जाती है। जितने प्रत्याशी हैं वो अपने साथ केवल 4 व्यक्तियों को लेकर ही आरओ कार्यालय आ सकते हैं। यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रत्याशी को मिलाकर कुल मिलाकर 5 लोग जा सकते हैं। और नामांकन भरने के लिए जो वाहनों का काफिला है उसे 100 मीटर दूर रुकना होगा। मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इससे पहले भी हम लगातार जिक्र कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि इस बार क्या तैयारी खास है। आपने देविका तोमर से भी बात की थी और वहां पर मौजूद कई अधिकारियों से बातचीत की थी। क्या कोई बड़ा चेहरा अभी तक आपको नजर आया है? क्या उम्मीदवारों का आना जाना शुरू हुआ है? अभी वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त, हलचल कैसी? देखिए, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है और लोक सूचना है वो जारी हो चुकी है। हालांकि देखिए, पहला दिन है और अभी कुछ सीटों पर कैंडिडेट्स का नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है। हालांकि पहले दिन तो शायद बहुत कम चांस रहते हैं, अधिकतर चुनाव में देखा है कि कोई नॉमिनेशन सबमिट करने आता हो। लेकिन ये है जरूर है कि 1 तारीख को जिस तरीके से दिया कुमारी है विद्याधर नगर से, जो भाजपा की प्रत्याशी है, वो अपना नॉमिनेशन सबमिट करेगी। 2 तारीख को अमीन कागजी हैं, वो दोपहर 2:22 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आमेर में सतीश पूनिया है, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी के समय, शुभ घड़ी में जो कैंडिडेट है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जो जयपुर की यदि हम बात करें या राजस्थान की बात करें, तो जयपुर में 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 8 विधानसभा सीटों के जो नॉमिनेशन है वो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कक्षों में, कलेक्ट्रेट में दाखिल हो रहे हैं, जो जयपुर शहर की सीटें हैं। इसके अलावा जो अन्य ग्रामीण की सीटें हैं, आमेर और सांगनेर को मिलाकर 11 सीटें, उनके नामांकन संबंधित उपखंड मुख्यालय पर नॉमिनेशन सबमिट होंगे। तो तैयारियां मुकम्मल हैं, इंतजार है कैंडिडेट्स का। हालांकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं प्रकाश राजपुरोहित, और इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम एज ए बतौर कह सकते हैं रिटर्निंग अधिकारी जो अपना काम कर रहे हैं या चुनाव करवा रहे हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है नॉमिनेशन से लेकर और कह सकते हैं कि काउंटिंग तक की। यानी कि आज 30 तारीख है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन होंगे और 6 तारीख के बाद नॉमिनेशन होने के बाद में कह सकते हैं कि नॉमिनेशन होने के बाद में जो कैंडिडेट हैं उनके नाम पत्रों की स्क्रूटनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी किशन पॉल है। देखिए, जयपुर शहर की विधानसभा सीट है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने कैंडिडेट है वो मैदान में नहीं उतारे हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी भी हैं। आपका तो सेकेंड इलेक्शन है, किस तरह के नए अनुभव हैं इस बार? इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और जो 80+ वोटर है और जो PWD वोटर है उनके लिए होम वोटिंग जो शुरू करी है, तो उससे काफ़ी मतदान काफ़ी सुगम और काफ़ी रोचक होने वाला है। क्या कुछ इस बार नए हैं? ऑनलाइन भी आवेदन लोग कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आपके यहाँ जमा करानी होगी। हाँ, ऑनलाइन कोई उम्मीदवार यदि ऑनलाइन नामांकन करना चाहे तो वो कर सकते हैं और फिर हमें समय बताकर कि मैं फला तारीख को फला बजे उपस्थित होना चाहूँगा, तो वो हमारे यहाँ इजलास में उपस्थित हो सकते हैं 6 तारीख से। और वोटर्स को लिए किस तरह से कवायद है? इस बार टाइम भी बढ़ा दिया गया है 2 घंटे का।
हाँ, वोटर्स मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए समय भी बढ़ाया गया है। इस बार जयपुर में विशेष तैयारियां की गई है, क्योंकि शहरी अर्बन वाला इलाका है, तो क्यूज को हम तोड़ना चाहेंगे, तो कुर्सियां वगैरह वहाँ पर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो ताकि लोगों को लाइन में लगने में कोई दिक्कत ना आए। आपकी वो विधानसभा है जो सबसे छोटी विधानसभा है, कम वोटर्स हैं। विधानसभा सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ उम्मीदवार काफ़ी रहते हैं, तो उस हिसाब से तैयारियाँ बराबर। पिछली बार कितने थे? पिछली बार 71 नामांकन आए थे, 46 उम्मीदवार थे, 46 उम्मीदवार इधर तीन BU का इस्तेमाल किया गया था। ये राकेश मीणा है और जो रिटर्निंग अधिकारी हैं किशन पोल बता रहे थे कि पिछली बार 71 नॉमिनेशंस आए थे और इसी तरह की जो तैयारियां हैं, जहां पर पहले नॉमिनेशंस की संख्या ज़्यादा आई थी, क्योंकि देखिए उसी तरीके से EVM लगती है, दीपक, तो तैयारियां उसी तरीके से की जा रही हैं। जिक्र कर रहे हैं 46 उम्मीदवार, यानी कि पूरे विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार अगर किसी सीट पर थे तो वो किशनपोल विधानसभा सीट ही थी। देखिए, यदि हम किशनपोल का जिक्र करें तो किशनपोल राजस्थान की सबसे छोटे वोटर्स के लिहाज से सबसे छोटी विधानसभा है, जहां पर 1 लाख से भी वोटर्स कम है। और जयपुर की राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा भी जयपुर में, वो जोटवाड़ा में है, जहां पर 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। 71 नॉमिनेशंस आए थे, 46 उसमें से मैदान में उतरे। हालांकि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उसमें से 80% लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। जितने वोट डलते हैं उसमें से 16.66 वोट जो नहीं ला पाता है उसकी जमानत जब्त भी हो जाती है। लेकिन ये एक तरीका है कि वोट को डाइवर्ट करने का, वोट काटने का। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डमी के रूप में अपने प्रत्याशी हैं वो खड़े कर देते हैं। इससे एक फ़ायदा कैंडिडेट्स को हो सकता है कि उस पार्टी के वोट्स हैं वो कट सकते हैं। इसलिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशंस हैं वो इस सीट पर आते हैं। आदर्श नगर भी ऐसी सीट है जहाँ पर नॉमिनेशंस ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से तैयारियां भी उतनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि 16 से ज़्यादा नॉमिनेशंस होने पर, कैंडिडेट होने पर दूसरी EVM है वो लगानी पड़ती है। और वही आकलन जो पिछले विधानसभा चुनाव का जो ट्रेंड रहा है उसी अनुसार जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। और जयपुर में रोचक तथ्य है दीपक, जो आपने बताया कि किशनपोल सीट एक ऐसी सीट है जहां पर वोटर्स के लिहाज से, मतदाता के लिहाज से सबसे छोटी सीट, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा पिछले चुनावों में रही। 46 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इस रोचक तथ्य के लिए। तो चलिए, विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया का भी श्री गणेश हो चुका है। आज से 7 दिन यानी कि 6 नवंबर तक चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपना नामांकन या तो सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन या फिर एकल खिड़की पर जाकर यानी कि कलेक्टोरेट में जाकर या उपखंड कार्यालय जाकर ऑफलाइन भर सकते हैं। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी कि इन 4 घंटों के बीच में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। आप इन 4 घंटों के बीच में जाकर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने यह जानकारी दी है कि इस बार आमेर और सांगानेर विधानसभा, जो आती तो भले ही जयपुर शहरी क्षेत्र में है, लेकिन इनके नामांकन जिला कलेक्ट्रेट में नहीं होंगे। इनके उपखंड ऑफिस में नामांकन भरने की प्रक्रिया इस बार अपनाई जा रही है। ये एक बदलाव है। इसके अलावा जो बाकी की 8 विधानसभा हैं जो शहरी इलाकों में आती है, अब गिन लीजिए। पहली किशनगढ़, दूसरी हवा महल, तीसरी विद्याधर नगर, चौथी मालवीय नगर, 5वीं आदर्श नगर, 6ठी सिविल लाइंस, 7वीं छोटवाड़ा और 8वीं बगरू। इन सभी के लिए नामांकन कलेक्टोरेट में ही होंगे। और इसके अलावा जो बची हुई 9 विधानसभा जो कि जयपुर ग्रामीण इलाके में आती है, सांगानेर आमेर को मिलाकर के ये कुल मिलाकर 11 विधानसभा हो जाती है। इनके लिए उपखंड कार्यालय जाना होगा नामांकन के लिए। कौन कौन सी है ये 9 विधानसभा? आमेर सांगानेर के बाद पहली है कोटपुतली, दूसरी विराटनगर, तीसरी शाहपुरा, चौथी चौमू, 5वीं फुलेरा, 6ठी दूदू, 7वीं जंबारामगढ़, 8वीं बस्सी और 9वीं चाकसू। तो इनके नामांकन पत्र जो हैं वो उपखंड अधिकारी ऑफिस भरवाने वाले हैं। ये जो बदलाव है इस बार के, ये आपसे हम साझा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कह सकते हैं कि प्रकाश राज पुरोहित, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज से चुनाव की रणभेरी है वो बच चुकी है। कलेक्ट्रेट का परिसर है, कलेक्ट्रेट के अंदर देखिए इस बार सांगानेर और आमेर है उसको अलग रखा गया है। उनके जो नामांकन है उनके मुख्यालय पर होंगे, साथ में जो ग्रामीण मुख्यालय हैं वहाँ पर भी होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित सर भी हमारे साथ हैं। सर, आज से नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है सर, और लोक सूचनाएं भी रिटर्निंग अधिकारी ने जारी कर दी है। किस तरह का रहेगा सर?
आज से नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन सभी रिटर्निंग अधिकारी ने जारी कर दिया है। 11 बजे से नॉमिनेशन की प्रक्रिया, कोई भी कैंडिडेट आके अपना नॉमिनेशन दायर कर सकता है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों का ऑफिस है जो नॉमिनेशन यहाँ पर लेंगे, और 100 मीटर के दायरे तक ही कैंडिडेट अपने जो भी उनका रैली जुलूस है उससे पहले ही रखेंगे। और कल यहाँ पे कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में केवल मात्र 4 अन्य लोगों को लेके आ सकते हैं कैंडिडेट। टोटल 5 लोग ही एंटर कर सकते हैं कैंडिडेट समेत। और आज से सभी 8 रिटर्निंग अधिकारी ऑफिस में पूरी तैयारी के साथ नॉमिनेशन प्रोसेस प्रारंभ हो रहा है। सर, इस बार वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं निगरानी के लिए पूरी? जी, सीसीटीवी कैमरे सभी रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में हैं, ताकि जो टाइम का इशू रहता है, क्योंकि 3 बजे तक क्लोजिंग टाइम रहता है, तो टाइम का कोई इशू न रहे और अंदर भी क्या गतिविधि रहती है वो भी रिकॉर्ड रहे। तो सीसीटीवी कैमरा तो सभी रिटर्निंग अधिकारी के रूम्स में है, साथ में वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है सभी रिटर्निंग अधिकारी के रूम में। सर, सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है वो उसको कितनी जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी, और जो आरक्षित वर्ग है उसको, जो प्रत्याशी, 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है और सभी रिटर्निंग अधिकारी के वहाँ पे उसमें जमा कराने की व्यवस्था है। साथ में आरक्षित वर्ग में 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। यदि कोई सर जनरल सीट से SC ST का कैंडिडेट लड़ता है तो उसको भी कितना जमा कराना होगा? जी, 5,000 रुपये SC ST के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 10,000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी